हेलो एंड वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग अभी बहुत ही बेहतरीन सीरीज को लेकर के बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग अभी राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग इसमें स्टार्ट किए हुए हैं परसेंटेज के चैप्टर को। और परसेंटेज का ये डे 3 है। हम लोग डे 1 और डे 2 को देख चुके हैं। डे 1 में हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा था, परसेंट के जो बेसिक कंसेप्ट उसको समझा था। ये क्लास जिसने नहीं देखी है तो कृपया देख लें, ठीक है। और डे 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 को देखे थे, ठीक है, सोल्व किए थे। और आज डे 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक को देखेंगे। दोस्तों जो क्लास वाइज बटा हुआ बुक है, ठीक है ना, यानी कि इस बुक में देखिएगा तो ये क्लास वाइज बटा हुआ है, ठीक है, क्लास वाइज बटा हुआ है। लेकिन किसी किसी क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व किया गया, जैसे 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन इस तरीके से है। तो उस कंडीशन में वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी कारण से मैं 4 या 5 क्वेश्चन का मैं पार्ट वाइज बना करके सोल्व करूंगा, ठीक है ना। तो आज मैं 2 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने % का बदलाव होगा। ध्यान से देखिएगा। एक आदमी 3/5 के बजाय, ठीक है ना, किसी संख्या को 7/4 से गुना कर देता है, ठीक है। उसको गुना करना चाहिए था 3/5 से, लेकिन उसने गुना कर दिया, ठीक है, उसने गुना कर दिया 7/4 से। तो यहाँ पर किसी संख्या की बात की जा रही है, तो हमको तो यहाँ पर देखिए संख्या पता नहीं है, तो हमको यहाँ संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संख्या मानेंगे क्या कि जो जिससे हमको जिसकी बात कर रही है, जिस 2 फ्रैक्शन की बात कर रही है कि उसको गुना करना चाहिए था 3/5 से, लेकिन उसने गुना कर दिया किससे, 7/4 से। तो दोनों का बेस को देखिए, यानी दोनों का हर को देखिए, नीचे वाला डेनोमिनेटर को देखिए। तो 5 और 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम, ठीक है, 5 4 का एलसीएम। तो 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 5 और 4 का एलसीएम ले लिए, 20 हो गया। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या 20 मान लिए, ठीक है, वो संख्या 20 मान लिए। यानी कि यहाँ पर हमको संख्या तो पता नहीं है ना, तो पता नहीं है तो हम कैसे मानेंगे वो संख्या। तो हम 5 और 4 का एलसीएम ले लिए, और 5 और 4 का एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो हम वो संख्या 20 मान लिए। दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी संख्या पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर एलसीएम लेकर के हम इसीलिए संख्या मानते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू होगा वह पूरा कट जाए और उत्तर हमारा जो आंसर आवे, ठीक है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं आवे, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं आपको इस क्वेश्चन को 20 के बजाय यहाँ पर कोई और वैल्यू लेकर के भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए तो 3/5 है, 3/5 को देखिए 3/5 से गुना करना चाहिए था किसको, 20 को। वो संख्या हम लोग क्या मान लिए, 20 मान लिए। 20 को जब 3/5 से गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है, देख लीजिए, 5 चौके 20 यानी 4 तिया 12 आता, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर, लेकिन उसने 20 को गलती से किससे गुना कर दिया, 7/4 से कर दिया गुना। तो आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर 4 पंजे 20 कर दिया, 7 5 35, यानी कि आंसर आना चाहिए था, सही आंसर होना चाहिए था 12, लेकिन आंसर आ गया कितना, 35। गलती हो गया इसका आंसर में, ठीक है ना। तो कितने का गलती हुआ, ज्यादा आने का। कितना ज्यादा आने का, 23 ज्यादा आने का, ठीक है ना। वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके राजस्व में कितने % का बदलाव होगा। तो देखिए यहाँ पर 12 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 35। तो कितने का बदलाव हुआ, 23 का बदलाव हुआ। किस पर बदला हुआ ये, तो 12 आना चाहिए था, ये होना चाहिए था 12, लेकिन आ गया 23। यानी कि जो 23 है वो 12 का कितना % है, यही तो बताना है। तो देखिए तो 23 जो है कि 12 का कितना % है, तो हम 23/12 × 100 करेंगे। दोस्तों याद रखना है, हम निकाल रहे हैं कि 23 12 का कितना % है, इसीलिए तो 12 का हमेशा नीचे लिखेंगे कि हम यहाँ निकाल रहे हैं 23 जो है वो 12 का कितना % है, उतना ही ना बदलाव होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम अब % बदलने के लिए 100 से गुना करते ही हैं, हम लोग बेसिक में जान चुके हैं इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए पहला वीडियो में तो इसको हम क्या करते हैं, जब इसको सोल्व करिएगा तो ये आंसर आपका हो जाएगा 191.2/3
ठीक है ना, इतना परसेंट। इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से, इसी तरीके से बताता हूँ, लेकिन आप लोग का मन में डाउट होगा कि यहाँ पर जो हम लोग वो संख्या 20 लिए थे, ठीक है ना, वो संख्या क्या लिए थे, क्या हमको पता नहीं है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है तो उसका राशि में कितने परसेंट का बदलाव होगा, ये बताना था। तो वहां पर हमको ये संख्या हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या माने थे, 3 इसका नीचे वाला यानी इसके हर 3/5 का हर, ठीक है ना, और 7/4 दोनों का हर का एलसीएम लेकर के माने थे। दोस्तों हम यहाँ पे दोनों के हर के एलसीएम के बजाय कोई भी संख्या पुट करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम मान लेते वो संख्या 100 है, ठीक है ना। अब 100 को 3/5 से गुना करना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से गुना कर दिया किससे, 7/4 से, ठीक है ना। तो 100 को देखिए, अगर वो गुना करता किससे, 100 को गुना करता 3/5 से, तो सही आंसर कितना आता उसका, तो यहाँ पे 20×5 100, 60 आना चाहिए था, है ना, 20 या 60, और लेकिन उसने गलती से 7/4 से गुना कर दिया। तो किसको, 100 को, वो संख्या हम लोग 100 मान के चल रहे इस बार, तो 25 चौके 100, ठीक है ना। तो 25 से जब 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175, ठीक है। देखिए, यानी कि कहने का मतलब जो सही आता वो 60 आता, लेकिन गलती से कितना आ गया, 175 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितना राजस्व में कितना बदलाव होता, तो बदलाव ओरिजिनल ये आना चाहिए था, सही आंसर 60, लेकिन आ गया 175। तो कितने का बदलाव हुआ, हम लोग क्या करेंगे, 175 में से 60 को घटा देंगे, यानी कि हो गया 75 + 40, ठीक है ना, 75 + 40 115 हो गया, ठीक है ना। चलिए 115 हो गया, 115 ज्यादा आ गया, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना ज्यादा परसेंट में बताना है, कितना ज्यादा आ गया, ठीक है ना, कितने का बदलाव हुआ। 60 आना चाहिए था, 60 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 115। 115 जो है कि 60 कितना परसेंट यही बताना है, तो 115/60 गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे। दोस्तों ये इसको काट करके देख लीजिए आप, 5 से कटेगा, 12×5 60, 23×5 होता है 115, ठीक है ना। यानी कि देखिए वही आ गया ना, 23/12 गुना 100, ठीक है ना। जब इसको सोल्व करिएगा, ठीक है ना, तो वही आपका 191.2/3% हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका 5 और 4 यानी जो भी हमको फ्रैक्शन दिया रहता है कि 3/5 के बजाय 7/4 से गुना करना है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसके बेस यानी बेस निकल रहा है बार बार, उसके हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम लेने से यही होता है कि जो आपका कैलकुलेशन होगा वो बड़ा आसान हो जाएगा, पूरा आपका जो है कि मतलब इंटीजर में रहेगा, ठीक है ना। तो बस यही एक कारण है कि हम लोग दोनों बेस का यानी दोनों के हर का जो भी हमको फ्रैक्शन दिया रहता है कि हमको ये, ठीक है ना, हमको 3/5 से गुना करना था, लेकिन 7/4 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर जैसे कि 5 इसका नीचे में है, इसके नीचे में 4 है, तो दोनों का एलसीएम लेकर के वह संख्या हम उसी को मान लेते हैं जो एलसीएम आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। देखिए इस क्वेश्चन में है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। उसके उत्तर में गलती परसेंट बताओ, गलती प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। देखिए अगर आप लोग एक पहले वाला क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए पहले, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे वीडियो पॉज करने के बाद। चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। देखिए उस छात्र को गुना करना चाहिए था 5/3 से, लेकिन उसने गलती किया और उस संख्या को 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। इससे गुना करता तो सही होता, लेकिन उसने गलती से इससे गुना कर दिया। दोस्तों अब यहाँ पर हमको तो वो संख्या तो नहीं पता है ना, तो हम यहाँ पर कोई भी संख्या पुट मान लेंगे, वो संख्या 100 है, मान लेंगे उस संख्या 200 है, मान लेंगे वो संख्या 1000 है, तो भी हमारा आंसर सही ही बनेगा, ठीक है ना। हम कुछ भी मान के करेंगे, हम x भी मान के करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन हमारा मकसद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि कैलकुलेशन को जितना कम से कम कर सके, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 जो हमको 5/3 से गुना करना था, लेकिन हम गलती यानी वो जो छात्र है उसने 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया।
देखिए 3 और 5 दोनों का जो यानी 5/3 और 3/5 दोनों का जो हर है, दोनों का हर है, एक ठो का हर है 3, दूसरे का हर है 5, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का जो एलसीएम लेंगे दोस्तों वो निकलेगा 15। ठीक है, तो हम मान लेंगे वो संख्या 15 ही है। तो 15 को गुना करना था कितना से, 5/3 से। ठीक है, 15 गुना करना था 5/3 से। तो आंसर कितना आता, सही आंसर आता 25 सही आता। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन उसने गुना किससे कर दिया, 15 को उसने गुना कर दिया गलती से 3/5 से। तो इस कंडीशन में आंसर कितना आता, देख लीजिए, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ठीक है ना, तो आंसर आ गया कितना, 9 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कम आ गया ना, यहाँ पर जो सही आंसर सही उत्तर होता वो 25 होता, लेकिन उसने गलती से 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया उस संख्या को, तो आ गया कितना, 9 आ गया। तो यहाँ पर कमी हो गई, कितने की कमी हो, देख रहे हैं 16 की कमी हो गई। ठीक है ना, तो आना चाहिए था 25 लेकिन आ गया 9, तो 25 के बजाय 9 आ गया, तो 25 में कितने की कमी रह गई, 16 की कमी रह गई। वही पूछ रहा है कि कितने परसेंट गलती का प्रतिशत बताओ। तो ये जो 16 है वो सही संख्या 25 का कितना परसेंट है, सही 25 आना चाहिए था ना, लेकिन गलती कितना गलती हुआ, 16 कम आने का गलती हुआ। ठीक है ना, 16 कम आने का गलती हुआ। तो ये 16 कितना परसेंट है, 25 का ही बताना है। तो 16 25 का कितना परसेंट है, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 16/25। परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। हम लोग पहले क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से समझे हैं। ठीक है, 25 चौके 100, तो 16 चौके कितना हो गया, 64, यानी कि 64% का कमी हो, 64% कम आ गया। ठीक है ना, आना चाहिए था 25 लेकिन आ गया 9, 16 का कमी हो गया। तो 16 जो है 25 का कितना परसेंट है, 64% है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है जो इसी टाइप में है। ठीक है, फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग पहले एक बार ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई करिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, बहुतों स्टूडेंट बना भी लिए होंगे। देखिए, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, यानी कि सही इसको 4/3 से गुना करना चाहिए था, लेकिन उसने गुना किससे कर दिया, 3/4 से गुना कर दिया। तो उत्तर में कितने परसेंट का गलती हुआ, ठीक है ना, ये बताना। देखिए, उसको गुना करना चाहिए था 4/3 से, लेकिन उसने गुना किससे किया, 3/4 से गुना किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमको वो संख्या तो पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी हमको वो संख्या तो पता नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नीचे में यानी कि जो हर है दोनों का हर का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर भी 3 और 4 का जो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है ना, तो मान लेते वो संख्या 12 है, ठीक है ना, इसी 12 को उस छात्र को गुना करना चाहिए था 4/3 से, तो सही आंसर आता, लेकिन उसने गलती कर दिया। ठीक है ना, उसने गलती कर दिया, 12 को गुना कर दिया किससे, 3/4 से। तो दोनों केस में तो कह रहा है कितना परसेंट गलती किया उसने। ठीक है, कितना परसेंट का गलती किया, तो देखिए 4/3 से जब गुना करता 12 को तो कितना आना चाहिए था, 3 चौके 12, 4 चौके 16 आना चाहिए था। सही आता तो 16 आता, लेकिन उसने 12 को गुना कर दिया 3/4 से, 3 3 9। ठीक है ना, तो कितने का कमी आ गया, तो कमी जो आ गया 7 का कमी आ गया। कितने का कमी आ गया, 7 का कमी आ गया। 7 जो है, ठीक है ना, याद रखना, आना चाहिए था कितना 16, लेकिन कमी हो गया 9 आ गया, तो कमी आ गया ना यहाँ पर, तो कमी कितने का हो गया, 7 का कमी हो गया। 7 16 का कितना परसेंट है, तो 7 16 का कितना परसेंट, तो 7/16। ठीक है ना, अब ये फ्रैक्शन आ गया। ठीक है ना, लेकिन इसको परसेंट बदलने के लिए गुना करेंगे 100 से। ठीक है, चलिए तो इसको जब ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको पूरा सोल्व कर लीजिएगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा 43.3/4%। ठीक है ना, ये आप लोग कर ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 700/16 करके। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी देख चुके हम लोग, तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको बारीकी से समझिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है,
अगर इनकम टैक्स, ठीक है ना, 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर बतानी है, ठीक है ना, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। ठीक है, देखिए अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा दे, यानी पहले जितना इनकम टैक्स था, ठीक है ना, पहले जितना इनकम टैक्स था उससे इनकम टैक्स 19% क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जो उसका जो कुल इनकम है वो 6% क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर आपको कुछ टर्म को समझनी है। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि इनकम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इनकम, अब कोई बंदा है वो 100 रुपया कमाता है तो ये इसका इनकम हो गया, टोटल इनकम इसको बोल सकते हैं, कुल इनकम। ठीक है ना, यहाँ पर हम टोटल लगा देते हैं, टोटल 100 रुपया कमाता है, ठीक है, यानी 100 रुपया कमाता है। और मान लीजिए कि उसको जो टैक्स देना पड़ गया, ठीक है ना, वो टैक्स उसको 20% का देना पड़ गया। ठीक है ना, तो अब 20% यानी कि 100 का 20% 20 रुपया तो उसने टैक्स में पे कर चुका है, तो उसका जो शुद्ध इनकम होगा, प्योर इनकम जिसको कह सकते हैं, शुद्ध इनकम, ठीक है ना, शुद्ध इनकम कितना बचा, अब उसके पास 80 रुपया। आई बात समझ में? ये कुछ टर्म है जो कि इस क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। देखिए टोटल इनकम, मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है जो 100 रुपया कमाता है और उसने 20%, ठीक है ना, 20% टैक्स पे करता है। ठीक है ना, उसका जो टैक्स का रेट है वो 20% है। ठीक है, तो 20% है, और तो 20% टैक्स देने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा, 80 रुपया बचा। अब देखिए यहीं पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हम टैक्स को, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से, टैक्स अगर इनकम उसका 100 ही है और मान लीजिए कि उसका अब जो है कि वो उसको टैक्स देना पड़ रहा है 30%। ठीक है ना, इनकम तो वही है, टैक्स जो है कि 30% देना पड़ गया। तो इस कंडीशन में अब उसकी जो आमदनी है वो मात्र 70 रुपया की होगी, क्योंकि 100 रुपया कमाया, 30% उसको टैक्स में देना पड़ गया, 30 रुपया टैक्स में चला गया, 100 का 30%, तो बचा इसके पास प्योर इनकम कितना, 70 रुपया। तो यहाँ पर हम एक बात, ये तीनों टर्म के समझने के बाद हम लोग एक चीज और भी सीखे कि जब हम टैक्स को बढ़ाएंगे तो प्योर इनकम क्या हो रहा है, घट रहा है। देख रहे हैं ना, तो यानी टैक्स को जब हम बढ़ाते हैं तो प्योर इनकम क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि कहने का मतलब थोड़ा समझना है कि टैक्स का जो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, टैक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्योर इनकम, होता है ना, यानी कि जो टैक्स हम बढ़ाएंगे तो प्योर इनकम क्या होगा, घटेगा। चलिए एक बार इसको हम पूरा तरीके से साफ करके बता रहे हैं। देखिए जो टैक्स होता है, ठीक है ना, वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्योर इनकम के, शुद्ध इनकम के। ठीक है ना, वह शुद्ध इनकम क्या होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी कि टैक्स जो बढ़ेगा तो शुद्ध इनकम क्या होगा, घटेगा। यही तो हुआ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यानी कि ठीक है, चलिए व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो यानी टैक्स जो बढ़ेगा प्योर इनकम उतना घटेगा, उसी आधार पर घटेगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि टैक्स जो बढ़ाएंगे तो उसका जो शुद्ध इनकम होगा वो क्या होगा, घटेगा। शुद्ध इनकम किसको बोले, शुद्ध इनकम जो हम लोग टैक्स को, ठीक है ना, यानी कि उसका कुल आमदनी में से, कुल इनकम में से टैक्स का रुपया काटने के बाद जो उसका बचा, ठीक है ना, उसके पास जो रह गया वही उसका शुद्ध इनकम हो गया। और शुद्ध इनकम जब टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो शुद्ध इनकम उसके पास कम बचेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा तो शुद्ध इनकम ज्यादा बचेगा। यानी कि क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, चलिए देखिए इतना समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन पहले से मौजूद है, लेकिन आप लोग में कहीं ना कहीं कुछ उसमें दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए तो आप लोग ये वीडियोज देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए तो अगर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो कुल इनकम 6% घट जाता है, तो इनकम टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना है कि टैक्स का जो 19% है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से, टैक्स का जो 19% है वो बराबर है शुद्ध इनकम के, यानी प्योर इनकम के, शुद्ध इनकम के यानी प्योर इनकम के 6% के। क्योंकि थोड़ा ध्यान से, अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाता है तो कुल इनकम 6% घट जाता है, यानी कि उसका इनकम जो आ रहा था वो 6% क्या हो गया,
घट गया, यानी पहले जितना रुपया उसके पास बच रहा था शुद्ध इनकम, ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अब टैक्स चूंकि ज्यादा लगने लगा है, अब उसका जो है कि उसके पास जो प्योर इनकम था वो 6% क्या हो रहा है, कम बच रहा है, ठीक है ना, घट रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी कुल आमदनी जो था उसका बचा हुआ आमदनी था वो क्या हो रहा है, 6% क्या हो रहा है, घट जाता है, ठीक है ना, काहे कि टैक्स अब 19% ज्यादा जो पे करना पड़ रहा है, इसी कारण से टैक्स 19% ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसी कारण से उसका जो प्योर इनकम है, कुल इनकम है, ठीक है ना, वो 6% क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी टैक्स पहले जितना था उसका 19% बराबर है प्योर इनकम जितना पहले बचता था उसका 6% के, क्योंकि टैक्स 19% बढ़ा तो टोटल इनकम में ही से टैक्स निकला, और टैक्स जो टोटल इनकम में से निकला तो प्योर इनकम के यानी कहने का मतलब हुआ कि प्योर इनकम का वो कितने परसेंट के बराबर है, 6% के बराबर, क्योंकि प्योर इनकम कितना घटा, 6% ही घटा, ठीक है। चलिए देखिए, अब परसेंट दोनों तरफ से काट दीजिए, ठीक है। अब टैक्स, इसको नीचे में लेकर आ जाइए, टैक्स बट्टे प्योर इनकम, ठीक है, टैक्स बट्टे प्योर इनकम बराबर कितना हो गया, 6/19, क्लियर है। चलिए, यानी कि कहने का मतलब टैक्स बट्टे टैक्स 6 रुपया देना पड़ गया, 6 रुपया देना पड़ जाता है, तब उसका प्योर इनकम कितना 19 बचता है, ठीक है ना। तो टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम देखिए यहाँ पे पहले टोटल इनकम ये दोनों को जोड़ करके ही तो होगा, क्योंकि टोटल इनकम पहले 25 था, 25 में से 6 रुपया क्या कर दिया, टैक्स दे दिया, तब ना 19 रुपया उसके पास बचा, यानी टोटल इनकम दोनों को जोड़ देंगे, टोटल इनकम 25 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्स की दर क्या है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिए, 25 रुपया उसका टोटल इनकम 25 रुपया होगा, 25 में 6 रुपया टैक्स दे रहा है, यानी कहने का मतलब 6 जो है कि 25 का कितना परसेंट है, तो बट्टे में कितना 100 कर देंगे, इसको जब डिवाइड इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौके 100, 6 चौके 24, यानी 24%, यानी टैक्स कितना लग रहा है 24%, 24 लिखे दोस्तों, ठीक है ना, 24%, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क्लियर है, मैं आशा करता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझा पाया, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिप्ले करके देखिएगा, एक और क्वेश्चन वैसे भी आगे है जो कि सेम उसी प्रकार में है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, ये आज के 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऊपर से कट रहा है क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अगर कोई कुछ क्वेश्चन वैसे मैं बार बार पढ़ा हूँ, कोई क्वेश्चन में कट भी गया होगा तो आप लोग थोड़ा माइनस करिएगा। वैसे आपका बुक अगर पहले से अवेलेबल है तो क्वेश्चन तो होगा ही अवेलेबल, ठीक है ना। देखिए, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3%, ठीक है ना, शुद्ध इनकम 3% क्या होता है, कम हो जाता है। सिंपल है, हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत, ये जो टैक्स होता है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्योर इनकम के, शुद्ध इनकम के, शुद्ध इनकम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टैक्स जितना बढ़ेगा प्योर इनकम उसी हिसाब से क्या होगा, घटेगा। यानी देखिए यहाँ पे, तो ये हम लोग अच्छे से पिछले क्वेश्चन में समझे थे, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर यानी टैक्स का, ठीक है ना, टैक्स का जो 17% बढ़ने के कारण से प्योर इनकम में प्रभाव पड़ा, कितने का प्रभाव पड़ा, शुद्ध इनकम में कितने का प्रभाव पड़ा दोस्तों, 3% का प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर शायद कुल इनकम लिखा था, तो वहां मैंने देख लीजिएगा, यहाँ पर शुद्ध इनकम ही होगा, ठीक है ना। तो कितने का प्रभाव पड़ा, 3% का प्रभाव पड़ा, 3% कम हो जाता प्योर इनकम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, यानी टैक्स पहले जितना लगता था उसका 17% बढ़ जाने के कारण से प्योर इनकम पहले जितना बचता था उसका 3% क्या हो रहा है, कम बचने लगा है। तो यानी कि टैक्स का 17%, टैक्स पहले जितना बचता था उसका 17% है जो है वो किसके बराबर का है, वो शुद्ध इनकम के, ठीक है ना, प्योर इनकम के, समझिएगा, प्योर इनकम के 3% के बराबर का है ना। पहले जितना बचता था टैक्स का 17% प्योर इनकम के 3% के बराबर है, इसी कारण तो टैक्स जब 17% बढ़ गया तो प्योर इनकम 3% क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। ये पिछले क्वेश्चन में समझ के चुके थे अच्छे से, ठीक है ना, कि अगर जो आपका कुल इनकम होता है उसमें से टैक्स देने के बाद जो बचता है वही तो प्योर इनकम होता है, और टैक्स बढ़ेगा तो प्योर इनकम घटेगा, ठीक है। परसेंट यहाँ से क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए। तो अब देखिए, टैक्स बट्टे प्योर इनकम, यहाँ प्योर लिख रहे हैं, प्योर इनकम, ठीक है, बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3/17, 1 3/17। ध्यान से देखिएगा,
टैक्स बट्टे प्योर इनकम बराबर 3/17। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 रुपया टैक्स देने के बाद ठीक है ना, 3 रुपया टैक्स देने के बाद ठीक है ना, उसके पास प्योर इनकम कितना बचा, 17 रुपया बचा। ठीक है ना, एक बार हम इरेज करके बताते हैं। देखिए यानी कि टैक्स कितना आया था, टैक्स बट्टे प्योर इनकम आ गया था 3/17। 3 रुपया टैक्स देने के बाद उसका प्योर इनकम कितने का बचा, 17 का बचा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल इनकम उसका कितना होगा भाई, टोटल इनकम हो जाएगा 20 का। क्या कि 3 रुपया टैक्स देता है, 17 रुपया बचता है, तो यानी कि टोटल इनकम 20 का हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना। अब देखिए तो पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की दर कितनी है, तो इनकम टैक्स की दर देखिए 3 रुपया टैक्स देता है, टोटल कमाई कितना है 20 रुपया, तो दर बतानी है तो 3/20 % में बतानी है तो 100 गुना कर देंगे, यानी कि 5 या 15%। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन जो कि 18 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, और मैं आशा करता हूँ कि इसको अच्छे से मैं समझा पाया। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या, थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और ये चैनल फिलहाल तो नया है, ठीक है ना, लेकिन कंटेंट आपको बहुत ही गजब का मिलेगा। ठीक है ना, चलिए जो कि आपके बड़ा काम आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और अपने जो दोस्त है ठीक है ना उसमें शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले आप जो कंपटीशन के स्टूडेंट जितने भी, चाहे वो रेलवे के हो, SSC के हो, सबके काम आने वाला ये वीडियो है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए देखिए, धन्यवाद दोस्तों।